नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपके एक भी डाउट नहीं छूटने वाले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इस वीडियो में बताई जाएगी, वो बताई जाएगी कि फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों आपकी ना तो फाइनल बताएंगे, ना तो इसमें मेडिकल बताई जाएगी। इसमें आपको बताया जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ बताई जाएगी कि आखिरकार आपका जो सबसे लोएस्ट यानी कि फिजिकल कितने मार्क्स पर दोस्तों आपका होगा, और क्या आपका फिजिकल लिस्ट में आपका मेरिट यानी कि फिजिकल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे और आपको 100% पता चल जाएगी कि आखिरकार आपकी फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और दोस्तों क्या फिर बढ़ सकते हैं पद, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या फिर से बढ़ सकते हैं पद, क्योंकि पिछली बार हुआ था। क्योंकि हम जब भी कोई निर्णय भविष्य में लेते हैं तो हम पहले पास्ट को देखते हैं कि क्या उस प्रकार मतलब उसमें आखिरकार किस किस प्रकार होता है। तो पिछली बार दोस्तों पद बढ़े थे, तो क्या इस बार भी दोस्तों पद बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और फाइनल कितने पर होगा और इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। और फिजिकल की इस पर जो सबसे मेन रहेगी फिजिकल पर रहेगी। और आंसर की दोस्तों आज आज आएगी, कितने बजे आज आएगी ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन दोस्तों आज आपके आंसर की आने की 100% संभावना दिखाई दे रही है और आज ही दोस्तों आने की भी संभावना है। तो आप अपनी एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर लॉगिन कर दीजिए, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहां पर लॉगिन कर दीजिए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं ताकि दोस्तों आपको जब आपकी आंसर की आए तो आपको वहां पर ज़्यादा समय ना लगे। क्योंकि दोस्तों इस वजह से मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही दोस्तों वहां पर आंसर की आएगी बहुत सारे लोग वहां पर तुरंत दो दो विजिट करेंगे। तो हो सकता है कि आपका लॉगिन और जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ी देर में लॉगिन हो सकता है 2-4 घंटे लग जाएं आपको वहां पर लॉगिन करने में। तो आप अभी से कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो सके और 100% आप अपनी जल्दी से जल्दी अपनी आंसर की चेक कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि सब कुछ क्या आज होने वाला है। दोस्तों आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिरकार क्या आपके पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। इसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। क्या पद बढ़ेंगे, क्या पद बढ़ेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको पहले बताते क्या पद बढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता देते हैं कि पद बढ़ने की संभावना अगले साल थी, इस बार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2025 का एसएससी ने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया। उसने पहले ही कह दिया कि हम 2024 में भी वैकेंसी कराएंगे और 2025 में भी कराएंगे। तो यहाँ पर पद बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं दिखाई पड़ रही कि पद बढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके पद बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे इस पर डाउट कर रहे थे कि क्या पद फिर से बढ़ सकते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर पद बढ़ने की कोई संभावना नहीं, ना तो कोई ऑफिशियल नोटिस आई है, ना तो किसी अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में ऐसा कुछ कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको नेक्स्ट डाउट के ऊपर ले चलते हैं, फिर आपको कट ऑफ बताई जाएगी कि आखिरकार कितनी आपकी जाएगी। तो चलिए इन कट ऑफ वाले राज्यों की पहले बता देते हैं जो कि हाई कट ऑफ वाले राज्य होते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिजिकल में कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी तो चलिए आपको बताते हैं। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एससी एसटी सभी कैंडिडेट की आपको बताई जाएगी और फीमेल वालों की भी आपको बताई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों यूआर और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, यहाँ पर देखिए आपको सोच रहे हैं कि आपका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाए तो कितने मार्क्स तक होंगे। तो सबसे पहले हम आपको यूआर कैंडिडेट की बताते हैं आप कितना अच्छा स्कोर किए हों। तो देखिए आपने यदि स्कोर किया है 123, ठीक है, 123 यदि आपने स्कोर किया है तो आपका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखना फिजिकल में सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 123 होने चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम 122 मार्क्स होने चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी 122 ही हम मार्क्स सजेस्ट करेंगे कि इतने मार्क्स तक होने चाहिए। पिछली बार दोस्तों भी लगभग इतनी गई थी और इस बार भी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब की बार वैकेंसी भी कम है तो थोड़ा ज़्यादा 1-2 नंबर जा सकती है, लेकिन कम जाने की कोई तो संभावना दिखाई ही नहीं दे रही है। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं कम से कम 118 पर इनका सिलेक्शन हो सकता है फिजिकल में। वहीं एसटी कैंडिडेट कम से कम 116 या 15 पर सिलेक्शन हो सकता है फिजिकल का।
लेकिन फाइनल इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, बढ़ेगी फाइनल कट ऑफ। तो आप ये सोचिए कि यदि आप फिजिकल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं और इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कितने मार्क्स होने चाहिए 100%, तो आपका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनल में सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम आपके 8 मार्क्स अधिक होने चाहिए। ठीक है, हर एक कैटेगरी में कम से कम 8 मार्क्स आपके अधिक होने चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये रही फिजिकल की कट ऑफ। यदि आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आपका 100% फिजिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं जो लो कट ऑफ वाले राज्य हैं, उसके बाद मीडियम कट ऑफ वाले राज्यों के बारे में बात करेंगे। लो कट ऑफ वाले राज्य जैसे कि तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, असम, गोवा, ठीक है, त्रिपुरा, इन स्टेटों से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, और सिक्किम, यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं, और दोस्तों वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, लेकिन वेस्ट बंगाल से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी आखिरकार फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो चलिए आपको बताते हैं। यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, फिर एससी कैंडिडेट, फिर एसटी कैंडिडेट, ठीक है, एसटी कैंडिडेट। याद रखना, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यदि आप फिजिकल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कितने मार्क्स तक आपके हों, तो यू आर कैंडिडेट यदि आप हैं तो कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 75 मार्क्स होने चाहिए। 75 से लेकर 78 तक ही आप सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा यू आर कैंडिडेट। ओके, 75 से लेकर 78 तक फिजिकल पर सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 73 और इससे कम भी कई एरिया की जाएगी, जैसे कि बॉर्डर से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं, नक्सल से बिलोंग कर रहे हैं तो बहुत ही कम जाएगी, यानी कि 60 मार्क्स से यदि आपके ज़्यादा आते हैं मार्क्स तो आप 100% सिलेक्शन मतलब फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका फाइनल 60 पर हो जाएगा तो इसका फिजिकल बहुत ही कम पर होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की भी 73 हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में थोड़ा सा भी अंतर देखने को नहीं मिलता है इस बार। फिर एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 75 एक अच्छा स्कोर होगा। और आप ये मत सोचिए कि एक एक दो दो मार्क्स कम कर रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार कट ऑफ लगती है एसएससी जीडी में, 1 मार्क्स कम, 1 मार्क्स दो, पॉइंट में भी मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, पॉइंट्स में भी मार्क्स कम होते हैं कट ऑफ में। वहीं एसटी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो कम से कम इनके 70 मार्क्स तक से थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 75 के बीच में होने चाहिए, तो इनका फिजिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 70 मार्क्स तक यदि आपके आ जाते हैं तो आप फिजिकल में सिलेक्ट हो जाओगे जनरल एरिया से। बॉर्डर और नक्सल एरिया की तो इससे बहुत ही कम जाएगी। तो यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप समझिए कि आपका फाइनल भी हो जाएगा। और यदि आप फाइनल पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके मार्क्स यहाँ से 10 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, 10 मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आपका जो मीडियम कट ऑफ वाले राज्य हैं उनकी आखिरकार कितनी कट ऑफ जाएगी फिजिकल की। जैसे कि हिमाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, ओडिशा से, मणिपुर से, झारखंड से। यदि हमने वेस्ट बंगाल की तो उधर बता दी है, ठीक है, तो यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो चलिए आपको ये जो सिलसिला है उसके बारे में बात कर लेते हैं और इस पर एक फ्रंट पेज पर बात करेंगे। ठीक है, यू आर ओबीसी, एससी, एसटी, और दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ओबीसी की जितनी कट ऑफ जाएगी उतनी ही आपकी देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूआर कैंडिडेट यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हो, फिजिकल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कम से कम 105 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, 105 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी की कम से कम 103 मार्क्स होने चाहिए और एससी कैंडिडेट के 100 मार्क्स होने चाहिए। और एसटी आप 100 ही रखे, अदरवाइज इनकी कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली है और इतनी ही आपको देखने को मिल सकती है फिजिकल की कट ऑफ। एसटी कैंडिडेट की कम ही दोस्तों 1-2 मार्क्स जाएगी, तो लेकिन 100 मार्क्स का आप टारगेट रखकर चलिए कि आपका इतने पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही दोस्तों अब की बार फिजिकल की कट ऑफ कितनी से आने वाली है। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि आप चाहते हैं कि हर एक पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ बताई जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपके लिए वो कट ऑफ ज़रूर बनाएंगे और एकदम सटीक बनाएंगे जिस पर आपको एकदम विश्वास हो जाए। और फिजिकल की दोस्तों यदि बात करते हैं आपकी कब तक होगा, ठीक है, फिजिकल की यदि बात कर लेते हैं कि कब तक होगा तो आपको बता देते हैं कि फिजिकल इस महीने तो होने की कोई संभावना नहीं है। और आंसर की दोस्तों आज या फिर 15 तारीख से पहले ही दोस्तों आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो फिजिकल आप सोच लीजिए कि अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव है
तो आप समझिए कि यदि आपके अप्रैल लास्ट तक, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक यदि आपका पेपर नहीं होता है, जो फिजिकल नहीं होता है, तो मई में ही आप समझ लीजिए कि आपका फिजिकल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मई में ही आप समझ लिए और आपका फिजिकल होगा। तो आप अच्छे से अभी से मेहनत करते रहिए और मई में आपका फिजिकल होने की 100% संभावना दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।